skill zone 11, subtraction. Hey kids, in this skill zone, we will reinforce the subtraction concepts. We all know that subtraction means to take away. In short, it is the amount left. So हम जो subtraction का concept है वो यहाँ reinforce करें, यानी पिछले साल उसको introduce किया था, उसको हम वापस रिवाइज करेंगे, उसको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे. और subtraction यानी क्या? जब कोई चीज टेक अवे, हम कुछ चीज ले लेते हैं और उसके बाद जो बाकी होता है दैट विल बी द आंसर. अभी हम उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. जॉय हैज 5 एप्पल. सो यहाँ पे एक जॉय है और एक रे है. जॉय के पास तो 5 एप्पल है. ही गिव्स 2 एप्पल्स टू रे. तो अब उसमें 5 में से वो 2 एप्पल रे को दे देते हैं. सो नाउ 3 एप्पल्स आर लेफ्ट विथ जॉय. सो अब जॉय के पास 3 बचे. अब इसके लिए आपको उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा, उसको करके दिखाना पड़ेगा. तो आप बच्चे के हाथ में कोई भी चीज दे दे, 5 या 6 जितनी भी देना चाहिए. सपोज आपने चॉकलेट्स दिए तो बोले आपके पास 6 चॉकलेट हैं, उसमें से 2 आप मुझे दे दो. अब आपके पास कितने बचे? इस तरह से चाहे वो टॉयज हो या क्रेयॉन्स हो या जो भी चीजें हो, उसको देके करके दिखाएं. तब जाके सब्ट्रैक्शन उनकी समझ में आए कि उनके पास से जो चला गया है उसका बाकी इज द आंसर. ठीक है. सो रेगुलरली प्रैक्टिस ऐसे रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ कराएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ जाएगा बच्चा. लेट्स यूज क्रॉस अवे मेथड एंड सॉल्व द सम्स. 1 इज डन. सो ये जो क्रॉस करने वाला जो मेथड है वो यूज करके हम सब्ट्रैक्शन के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, सम्स को सॉल्व करेंगे. राइट. तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल दिया है, बैग्स है. कितने बैग्स हैं? टोटल 5 बैग्स है. 5 माइनस 4, यानी जो -4 है हमें 4 को क्रॉस करना है. तो कितने बचे? 5 माइनस 4 1. फिर चॉकलेट्स है, देयर आर 7 माइनस 3. तो 7 चॉकलेट्स दी हुई है, उसमें से 3 चॉकलेट्स को क्रॉस करना है. तो कितने बचेंगे? 1 2 3 4. सो बॉक्स में हमें 4 लिखना है. देन कैंडल्स है. कितने कैंडल्स है? 9. और इनमें से माइनस कितने करने हैं? 5. सो जब हम 5 को क्रॉस करेंगे तो कितने कैंडल्स बचेंगे? काउंट कीजिए. 1 2 3 4. सो बॉक्स में हमें 4 लिखना है. फिर ये क्या है? बंस. कितने बंस हैं? टोटल 10. 10 में से माइनस कितने करने? 2, यानी 2 को क्रॉस करना है. जब 2 को क्रॉस कर देंगे तो कितने बचेंगे? हाउ मेनी विल बी लेफ्ट? 8. सो माइनस, लेफ्ट, इन सब वर्ड्स को आप यूज करेंगे तो ये टर्म्स उनको आगे जाके जब वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे उनको सॉल्व करने में आसानी होगी. नाउ वी हैव द पॉपकॉर्न क्विज. टेकिंग अवे 1 फ्रॉम 14 विल गिव. सो हम 14 में से अगर 1 को क्रॉस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 13. अगर वो उसको आप 14 जो सर्कल्स या कुछ ड्रॉ करके 1 को क्रॉस करके जितने लेफ्ट होंगे उतने काउंट करके लिखने को कहिए. Okay, so enjoy subtracting or crossing away things while doing the sums. Let's hop, skip and do subtraction. 1 is done. यानी हम यहाँ नंबर लाइन्स यूज करके सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं. एडिशन में भी हमने नंबर लाइन यूज करके एडिशन दिखाया था. उसमें हम फॉरवर्ड जंप करते हैं, आगे की तरफ कूदेंगे, और सब्ट्रैक्शन में हम पीछे की तरफ कूदेंगे, बैकवर्ड. ठीक है. तो सबसे पहला है 5 माइनस 4 है. तो नंबर लाइन हमारी 1 से लेके 0 से लेके 13 तक की है. तो 5 माइनस 4, तो 5 पे जाके खड़े हो गए और पीछे की तरफ कूदना शुरू किया 4 टाइम्स. सो 5 से हम पीछे कूदेंगे 4 3 2 1. तो कितना आया आंसर? 1. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम इज 10 माइनस 2. सो यानी 10 पे हम शुरू करेंगे, वहां पे एक सर्कल कर दीजिए 10 के ऊपर. अब हम 2 टाइम्स पीछे की तरफ कूदेंगे. सो 10 से 1 2, कहां पहुंचे? 8. तो ये एरो बनाए, फिर वो 8 को सर्कल कर रहे और ये स्क्वायर पे आप 8 लिखे. देन 12 माइनस 8, हम हैं 12 पे, तो वहां सर्कल कर दिया हमने क्रेयॉन या पेंसिल से. अब हम पीछे की तरह 8 टाइम्स कूदेंगे. तो 12 से हम 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां पहुंचे? 4 पे. राइट. तो उसको अब बनाते जाए. 12 से पहले 11 10 9 8 7 6 5 4. इस तरह से
आपको सॉल्व करके आंसर लिखना है। देन 8 माइनस 6, सो हम 8 पे सर्कल करेंगे और पीछे की तरफ हम कूदना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ पहुंचे 2। सो इसको एक्चुअली आप नंबर लाइन्स पे यहाँ पे कीजिए और सेम थिंग आपने जमीन पे नंबर लाइन बना के उसको बच्चे को सब बोले कि भाई आप 10 पे खड़े हो, नाउ -4, तो 4 टाइम पीछे की तरफ कूदो, कहाँ पहुंचे। सो ऐसे उनको खेल खेल में भी, यानी हैंड्स ऑन कहते हैं, ऐसी एक्टिविटीज भी करा करा के इस कंसेप्ट को सिखाएं तो उनके लिए समझना आसान हो जाता है। हियर द एक्टिविटी इज ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट द आंसर। अब आपको पिक्चर दिए हुए हैं, उसमें से समझ के आंसर लिखने हैं, राइट। सो अब सबसे पहले आप देखेंगे देयर आर 4 सनफ्लावर्स, उसमें से एक को क्रॉस किया है। हमने जो क्रॉस अवे मेथड किया था उसका इलस्ट्रेशन है। तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। फिर जो नेक्स्ट है, हाउ मेनी बंस इधर दिखाए हैं 8। 8 में से कितने को क्रॉस किए हैं 5। सो 8 माइनस 5 इज कितना लेफ्ट है 3। देन द नेक्स्ट इज बॉल्स, कितने बॉल्स है यहाँ पे 7। 7 में से हमने कितने को माइनस किया है, क्रॉस किया हुआ है 4। तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू कितने बचे हैं, हाउ मेनी आर लेफ्ट 1 2 3। सो 3। सो इसको जब हम दिखा रहे हैं सम को इस पेज को कराते हैं तो ये जो माइनस का टर्म है, इक्वल टू का टर्म है, कितने लेफ्ट है, इन सब वर्ड्स को यूज करते हुए इन सम्स को कराएं। तो ये जो की वर्ड्स होते हैं सबट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के, वो उनको जितना जल्दी और याद हो जाए उतना आगे अपने आप इंडिपेंडेंटली सम्स करने में उनको हेल्प करेंगे। जस्ट सॉल्व, यू कैन यूज क्रॉस अवे मेथड, यानी इसमें हम क्रॉस अवे मेथड यूज करके इस प्रॉब्लम्स को या इन सम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल किया हुआ है, 1 इज डन। 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, यानी 9 वॉल्स बनाए, उसमें से हमने 6 को क्रॉस कर दिया है, तो कितने बचे हैं 3। तो सेम वे 4 माइनस 2, तो 4 सर्कल्स दिए हुए हैं, उसमें से 2 को आप क्रॉस करेंगे तो कितने बचेंगे 2। 6 माइनस 3, यानी 6 सर्कल्स दिए हुए, तो उसमें 3 को क्रॉस कीजिए, हाउ मेनी आर लेफ्ट 3, तो इधर बॉक्स में आंसर 3 लिखना है। देन 9 माइनस 2, तो यहाँ पे जो 9 सर्कल्स दिए उसमें से 2 को क्रॉस कीजिए और फिर काउंट कीजिए कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, तो बॉक्स में 7 लिखिए। 8 माइनस 4, सो 8 सर्कल्स दिए हुए हैं, उसमें से 4 को हम अगर क्रॉस कर देते तो कितने बचेंगे, हाउ मेनी आर लेफ्ट, काउंट करके लिखिए यहाँ पे 4 काउंट, 8 माइनस 4 इज 4। देन 7 माइनस 3, तो 7 सर्कल्स दिए हैं, 3 का को क्रॉस कीजिए, जितने भी लेफ्ट है उनको काउंट कीजिए, बचे हैं 4, तो बॉक्स में 4 लिखना है। सो इस तरह से बोल बोल के क्रॉस करो, जितने लेफ्ट है उसको काउंट करो और यहाँ लिखो। तो यह कंटिन्यूस क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे तो बच्चे आसानी से कर पाएंगे। ओके। पॉपकॉर्न सेज आई लाइक टू यूज डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व, मुझे अलग अलग तरीके से इन प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। तो हम टेक अवे भी करते हैं, क्रॉस मेथड्स भी करते हैं, हम नंबर लाइन भी यूज करते हैं। तो जितने अलग मेथड से हम सिखाएंगे उतना उनको मजा आएगा। रीड द इंस्ट्रक्शन एंड इलस्ट्रेट इट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी आपको पहले रीड करना है कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको ड्रॉ करके सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इज सी रिया हैज 10 टॉफीज and she gives away 5 to popcorn. How many are left with her? यानी रिया के पास 10 चॉकलेट है, उसमें से 5 उसने पॉपकॉर्न को दे दिए। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 चॉकलेट ड्रॉ करेंगे, उसमें से कितने गिव अवे कर दिए हैं 5, तो 5 को क्रॉस कर देंगे, यानी 10 माइनस 5 इक्वल टू 5. Then the next is popcorn has 7 balls. He gives away 2 to his friend Gio. How many balls are left with popcorn? अब हमारे पॉपकॉर्न के पास है 7 बॉल्स, तो पहले 7 बॉल्स ड्रॉ कर लिए हमने। अब कितने गिव अवे किए 2, तो 2 को हमने 2 बॉल्स को क्रॉस कर दिए। अब कितने बचे हैं, यानी 7 माइनस 2 इक्वल टू 5. सो इस तरह से हमने पहले ड्रॉ किया, फिर उसको लिखा, जितने नंबर थे माइनस का साइन लगाया, कितने गिव अवे कि उसको लिखा नंबर को और इक्वल टू लगा के आंसर। सो इस तरह से उसको पूरा इलस्ट्रेट करके इन प्रॉब्लम्स को करना है।
Now the popcorn challenge. You have 50 toys. You give all of them away. How many are left with you? तो आपके पास 50 टॉयज थे और 50 के 50 आपने सबको दे दिए, किसी को दे दिए. कितने बचे? सो व्हेन यू गिव अवे एवरीथिंग, व्हाट यू आर लेफ्ट विथ? 0. सो एक फन क्विज है, जरूर पूछिए, तो कम से कम बच्चे को जो वो थिंकिंग उसका एक्टिवेट होगा कि भाई हाँ, अगर सब दे दिया तो कितना बचेगा. ओके, सो एंजॉयड solving the problems and quizzing the child. Subtraction with 2-digit number 1 is done. अब यहाँ हम 2-digit number की subtraction introduce कर रहे हैं. So जब 2-digit number लिखना हो तो सबसे पहले T and O यानी tens and ones, उसके नीचे numbers लिख रहे हैं 34 minus 12. अब यहाँ जितने भी ones के नीचे digits हैं उनको पहले subtract करेंगे, फिर tens के नीचे digit है उसको subtract करेंगे, और जो नीचे आंसर लिखा होगा उसको रीड करेगा बच्चा. सो अभी जैसे 34 minus 12 है तो हम 4 minus 2, यहाँ क्या आया 2, देन 3 minus 1 वापस आया 2. सो 2 and 2 दोनों मिला के आया 22. इस तरह से रीड करेंगे. देन 15 minus 4 है तो 1 के नीचे 5 minus 4 is 1, 1 minus 0 is 1 यानी 11. देन 24 minus 12 is 12, 33 minus 1 is 32, 11 minus 1 is 10, 24 minus 23 is 1, 38 minus 23 is 15, 37 minus 2 is 35, 27 minus 21 is 6, 39 minus 19 is 20, 25 minus 12 is 13, 7 minus 4, 3, 42 minus 2 is 40, 12 minus 2 is 10, 39 minus 8 is 31, 25 minus 13 is 12. अब ये जो आंसर्स मैंने बोले पर कराना इसी तरह से, पहले वंस के नीचे एक माइनस कीजिए, उसके बाद टेंस के नीचे माइनस कीजिए और जो आंसर आएगा उसको बोलिए. ओके, सो थोड़ा टाइम लगेगा, सारा शायद वो एक साथ ना कर पाए. साथ में एक स्लेट या रफ पेज लिख के रख के बैठिए, ताकि क्या है कि जैसे अगर आपको 4 minus 2 करनी है और बच्चा नहीं कर पा रहा है तो 4 लाइन्स की उसमें से 2 हमने निकाल दिए तो कितने बचे? 2. इस तरह से करते हुए दिखाते हुए उनको सब्ट्रैक्शन कराएंगे. सब्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो या रियल ऑब्जेक्ट्स रखेंगे, उसको माइनस वाली चीज को हटा दिया, कितने बचे, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए व्हाइल दे आर डूइंग दिस सम्स. एक साथ सारे ना भी करे तो 3-4 सम्स एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कराएं एंड कंप्लीट दिस वर्क. सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स 1 is done. सो अब यहाँ हम वर्ड प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के. सो देखते हैं कैसे करना है. उसका एक एग्जाम्पल दिया है. जिनी हैड 7 pens, शी लॉस्ट 2 pens. हाउ मेनी पेन्स आर लेफ्ट विथ हर नाउ? तो जिनी के पास 7 पेन थे और उसने 2 घुमा दिए, तो अब उनके पास कितने बचे? अब उसके स्टेटमेंट्स कैसे लिखने पहले हम वो देखते हैं. और 2 डिजिट नंबर्स में हम टेंस एंड वंस लिख के ही नंबर्स लिखेंगे, राइट? तो ये वर्ड प्रॉब्लम दिखाते वक्त ये बहुत जरूरी है कि हम वो टेंस एंड वंस लिख के करें. नाउ द स्टेटमेंट विल बी नंबर ऑफ पेन्स जिनी हैड, यानी जो नंबर ऑफ पेन जिनी के पास थे वो 7. तो 1 डिजिट है तो ओ के नीचे 7 लिखा, टी के नीचे 0 क्योंकि नहीं है कुछ भी. फिर नंबर ऑफ पेन्स शी लॉस्ट, तो हमें कितने हैं? 2. तो 1 के ओ के नीचे 2 लिखा और टेंस के नीचे कुछ नहीं तो 0 और माइनस का साइन लगाया. देन नंबर ऑफ पेन्स लेफ्ट विथ हर, अब कितने बचे? अब 2 तो गुम गए, फिर बचे कितने? 5. तो ओ के नीचे 5 लिखा और टेंस के नीचे 0. आंसर जिनी हैज 5 पेन्स नाउ. तो इस तरह से उनको स्टेटमेंट लिखाते हुए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. इंट्रोडक्शन है, इनिशियली वो नहीं कर पाएंगे तो हमें ही हेल्प करनी है. तो नेक्स्ट सम देख लेते हैं. जोजो हैड 9 बुक्स, ही गेव अवे 4 बुक्स टू रे. हाउ मेनी बुक्स डज ही हैव नाउ? यानी जोजो के पास 9 बुक्स थी एंड उसने जो है 4 बुक रे को दे दी, तो कितनी बुक्स उनके पास अभी बची है? तो सबसे पहले टेंस एंड वंस तो दिया ही हुआ है, तो स्टेटमेंट क्या होगा? जोजो के पास कितनी बुक है, राइट? तो नंबर ऑफ बुक्स जोजो हैड कितने हैं? 9. तो ओ के नीचे 9 लिखा, टी के नीचे 0. सो देन नेक्स्ट क्या, उसने रे को 4 दिए हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बुक ही गेव टू रे क्या है? 4. तो ओ के नीचे 4, टी के नीचे 0 और माइनस का हमें साइन लगाना है क्योंकि हमें माइनस करना है.
देन अब जोजो के पास कितनी बची उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ बुक्स लेफ्ट विथ जोजो। तो 9 माइनस 4 इज 5, तो ओ के नीचे 5 और टेंस के नीचे 0। तो फिर लास्ट में आंसर क्या है, जोजो हैज 5 बुक्स लेफ्ट। सो ये आपको ही कराना है, पर बोल बोल के कराना है, और ये प्रैक्टिस करके बच्चे आगे जाके सीख जाएंगे। बट टू स्टार्ट विथ हम सारे उनको स्टेटमेंट सिखाते रहेंगे। ओके, मिक्स्ड बैग, यानी अभी तक हमने जितने अलग अलग तरीके से सब्ट्रैक्शन कराए हैं उसकी हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, उसको रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे। नाउ सबसे पहले सब्ट्रैक्ट यूजिंग नंबर लाइन। अब यहाँ जो हमने नंबर लाइन यूज करके सब्ट्रैक्शन कराया था उसका रिविजन है, तो हमें यू टू जंप बैकवर्ड, पीछे की तरफ कूदना है, राइट। तो पहला है 8 माइनस 4 इक्वल टू, तो जो नंबर लाइन पे आप 8 पे जाके खड़े हो जाइए, तो वहां एक सर्कल बनाइए और पीछे की तरफ कूदना है बैकवर्ड 4 टाइम्स। तो 1 2 3 4 जब हम उसमें से जाएंगे पीछे की तरफ तो विल रीच एट 4, तो बॉक्स में लिखना है 4। ओके, तो 4 पे भी आप सर्कल कर दीजिए। देन सब्ट्रैक्ट यूजिंग क्रॉस अवे। सो अब ये जो क्रॉस अवे वाला जो मेथड था वो यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास कितने 6 माइनस 2, तो 6 बॉल्स है, उसमें से 2 को क्रॉस कर दीजिए, कितने बचे 4, तो वो बॉक्स में 4 लिखना है। देन इफ यू टेक अवे 2 कप्स, हाउ मेनी कप्स आर देयर नाउ। अब ये वर्ड प्रॉब्लम आया कि 4 कप है उसमें से 2 ले लिए, तो 2 को हमने क्रॉस कर दिया, कितने बचे 2, तो ये बॉक्स में आपको 2 लिखना है। ये सारे सम्स एक साथ, सारे मेथड्स एक साथ आप ना भी कराएं तो एक एक करके भी कराना हो तो एक एक मेथड की आप प्रैक्टिस बीच बीच में कराते रहें। मिक्स्ड बैग, लेट्स मेक आवर ओन सम्स टू मेक द आंसर 7, यानी हमारा इक्वल टू तो 7 ही आना चाहिए, किसमें से कितना निकालेंगे तो 7 आना चाहिए। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है, जो अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत थरोली क्लियर है वो आराम से कर लेंगे, अगर नहीं है तो उनको थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि सारे बच्चे इसको कर पाएंगे। तो इसमें आप एक काम कीजिए कि सबसे पहले उनको 9 सपोज बीड्स दे दीजिए या क्रेयॉन, कोई भी चीज दे दी। अब 9 में से हम कितने निकालेंगे तो 7 बचेंगे, वो चीज हमें पूछनी है। तो उनको अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने दीजिए। फिर 9 माइनस 2 तो होता है 7। फिर आपने सपोज 10 चीजें दे दी और उसमें से बोलेंगे कि इसमें से कितने माइनस करेंगे तो हमें 7 बचेंगे उसमें से। तो बच्चे को खुद को ट्राई करने दिए कि 10 में से कितने निकालेंगे तो 7 बचेंगे, तो 3 या 8 ऑब्जेक्ट्स दे दिया और उसमें से हम कितने निकालेंगे तो 7 बचेंगे। यानी आप थोड़ी चीजें उनको दीजिए और बोले हमें सिर्फ 7 होने चाहिए अपने हाथ में, तो कितने निकालोगे अपने हाथ से। तो ऐसे एग्जाम्पल देते हुए सम को कराइए। देन मेक योर ओन 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन सम्स। सो अब हमें 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन सम बनाना है, तो याद रखना है कि हम बोरोइंग नहीं करेंगे। तो सम बनाते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई 34 फॉर एग्जाम्पल माइनस 12 देंगे, तो अभी 4 माइनस 2 इज 2, 3 माइनस 1 इज 1। सेम वे हम जैसे 56 माइनस से 12 या 13, सो 6 माइनस 3 इज 3, 5 माइनस 1 इज 4। फिर हमने ले लिया 40 माइनस 10, तो कितना आया 0 माइनस 0 इज 0, 4 माइनस 1 इज 3। एंड देन सपोज हमने किया 8 माइनस 2, 8 लिखना है तो ओ के नीचे 8 और टी के नीचे 0, ओ के नीचे 2 और टी के नीचे 0, 8 माइनस 2 इज 6, so 0 6। तो ऐसे ध्यान रखेंगे कि हमको बोरो नहीं करना पड़े। फिर आई हैड 4 बलून्स, जे टुक 3 फ्रॉम मी, हाउ मेनी डू आई हैव नाउ। तो अगर मेरे पास 4 बलून्स थे, सो नंबर ऑफ बलून्स आई हैव 4, नंबर ऑफ बलून जे टुक अवे 3, नंबर ऑफ बलून्स लेफ्ट विथ मी 4 माइनस 3 1। सो इस तरह से स्टेटमेंट लिखते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स में आप उनकी हेल्प कीजिए, उनको क्लूज दीजिए और इस काम को कंप्लीट कीजिए। Here the activities match the sums with the correct answer in the rectangle. So एक तरफ सम दिए, दूसरी तरफ आंसर्स दिए, उनको हमें कनेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले 4 माइनस 1 इज 3, तो उसको 3 से कनेक्ट कीजिए। 6 माइनस 2 इज 4, उसको 4 से कनेक्ट करना है। 7 माइनस 1 इज 6,
सो हम उसे 6 से कनेक्ट करेंगे। 5 minus 1 is 4, तो अगेन उसको 4 से कनेक्ट करेंगे। 3 minus 3 is 0, तो उसको 0 से कनेक्ट करेंगे। 8 minus 0 is 8। अब ये सब्ट्रैक्शन कराते वक्त या तो आप ऑब्जेक्ट्स हाथ में रख लीजिएगा और कर करके बच्चे को दिखाइए। अगर बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर रेडी है तो आप सर्कल्स बना के उसका क्रॉस करके आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और फिंगर्स पे अगर बच्चे ट्रेंड हैं तो उस तरह से, तो जिस तरह से भी ये सब्ट्रैक्शन कर पाए दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। बाकी मैचिंग के लिए तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं। देन लुक एट द पिक्चर बिलो, कलर द बलून्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। सो ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें आप एक देख सकते हैं बलून मैन के हाथ में कुछ बलून हैं। तो सबसे पहले तो हमें बलून्स को कलर कर देते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। हाउ मेनी बलून्स आर देयर, तो पहले काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। सो एक बॉक्स में 6 लिख दीजिए। देन इफ यू बर्स्ट 2, हाउ मेनी आर लेफ्ट, अभी उसमें से 2 फूट गए यानी हम उसको क्रॉस कर देंगे 2 को, तो फिर कितने बचे 4, तो फिर उसको खाली जो स्पेस दिए यहाँ पे 4 लिखना है। पॉपकॉर्न एक्टिविटी, क्रिएट योर ओन वर्ड प्रॉब्लम दैट शोज सब्ट्रैक्शन एंड इलस्ट्रेटेड। तो अब जब हम अपना खुद का प्रॉब्लम बनाते हैं या वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं उस वक्त हम बच्चे को ही इन्वॉल्व कर लें कि भाई आपके पास 7 क्रेयॉन्स हैं, तो उनके हाथ में उनको 7 क्रेयॉन्स, पेंसिल, जो भी चीज आपके आसपास पड़ी है उनको लेने को कहिए और उसमें से यू गिव 3 टू मम्मी या जो भी पढ़ा रहा है। सो हाउ मेनी क्रेयॉन्स आर लेफ्ट विथ यू, तो उसका हम वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे। बच्चे का नाम लिखिए या फिर मैंने यहां लिखा है कि भाई टॉम हैज 7 crayons, he gave 3 crayons to Jerry, how many crayons are left with Tom। तो इस तरह का प्रोग्राम अगर हम बना रहे हैं तो हम लिखेंगे भाई बच्चे का नाम लिखा, उसके पास 7 crayon है एंड he gave 3 crayon to mummy, so how many crayons are left with the child। तो इस तरह से उनका नाम इन्वॉल्व करें या कोई और कैरेक्टर का नाम इन्वॉल्व करके इसको बनाएंगे। फिर उसको ड्रॉ करेंगे। पहले 7 क्रेयॉन बनाए, जितने हमने गिव किए दे दिए उसको हमने क्रॉस कर दिया, कितने बचे यानी 7 - 3 = 4। तो इस तरह का आप जो भी आपकी मर्जी हो आप अपना सम बना सकते हैं। देन बिंगो, आई एम एबल टू डू द सब्ट्रैक्शन यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, आई डिजर्व 5 स्टार। तो अभी हमारे पॉपकॉर्न तो अलग अलग मेथड से सब्ट्रैक्शन कर पा रहे हैं, हमारे बच्चे भी मोस्टली ये कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, बट सारे मेथड कर पाने में शायद कुछ बच्चों को टाइम लगेगा। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे कर लेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज उनको रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ इन सब चीजों को कराते हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स इजीली उनको क्लियर हो जाते हैं और वो इंडिपेंडेंटली इन चीजों को करने लगते हैं, इन सम्स को करने लगते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू अप्रिशिएट द चाइल्ड फॉर देयर एफर्ट, जितनी भी वो मेहनत इसमें डालते हैं उसके लिए उसको शाबाशी जरूर दें।